एसपी स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। जो रिसेंटली में जनरल नॉलेज में साइंस के पोर्शन में जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनके हम कुछ चुनिंदे क्वेश्चन लाए हैं, जिसको आप करिए। अगर उसमें से जितना आपका सही हो उसका कमेंट बॉक्स में कहिए, लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पश कोशिका में नहीं पाया जाता? जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ए। ये आपका पहला आंसर है। चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के पास। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। मतलब कौन सा तकनीक का प्रयोग करते हैं फॉरेंसिक विभाग? इसका उत्तर हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंट। आपका आंसर हो जाएगा सी। सी आपका हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, चलते हैं थर्ड। इसको अपराधी पहचानने फॉरेंसिक विभाग डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग करता है। यह तकनीक आपका 1984 में ब्रिटिश जेनेटिक एलेक जेफ्रिक ने बनाया था। उनके द्वारा इसको बनाया गया था। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के पास। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? फ्रेडरिक मियस्चर ने। सबसे पहले इसको अलग किया था फ्रेडरिक मियस्चर ने। आपकी आंसर नंबर आपका फर्स्ट है। डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम बताइए। मतलब इसमें से भिन्न कौन है, ये आपको बताना है। तो इसमें से पोलियो ये जातीयता, कुल परंपरा तथा वंशावली डीएनए परीक्षण से संबंधित है, और जबकि जो पोलियो आपको होता है वो डीएनए परीक्षण से संबंधित नहीं होता है। तो ये आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। ये आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए 5 चलते। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका आंसर नंबर फर्स्ट केवल समसूत्री, केवल आपका ये समसूत्री विभाजन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है? ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जल्दी जल्दी बताइए इसमें कौन सा सही है। इसमें आपका होता है होमो नलेडी। होमो नलेडी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। चलते हैं आपके 6 पॉइंट पे। जैव आवर्धन या जैव संचयन का कारण क्या होता है? ये आप बताइए। जैव आवर्धन या जैव संचयन का कारण क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑर्गेनिक क्लोरीन। ये आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। और ये आप चलते 8 नंबर में। निम्नलिखित में कौन सा वह विचार की नई प्रजातियों का विकास उसके परिभाषित लक्षणों को अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन का कारण है? इसका कौन सा कारण है? जल्दी जल्दी बताइए। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट किसी तो बहुत बार पूछा है। उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन ये आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। चलिए आपका अगले क्वेश्चन चलते हैं। पेट की परत में कुछ ग्रंथियां को कोशिकाओं में कौन सा एसिड स्रावित होता है? ये कौन सा एसिड आपका स्रावित होता है? ये आपका हाइड्रोक्लोरिक। ये जो हाइड्रोक्लोरिक ये अमाशय के ऑर्गेनिक कोशिका में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हमें HCl का श्रावण होता है। ठीक, HCl भोजन के साथ हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। यह पेप्सिनोलॉजी जिसे आप कहते हैं प्रोंजेनाइम को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। फर्स्ट। चलते नेक्स्ट में। आनुवांशिकता के नियम किसके प्रस्तावित किए गए थे? मतलब किसने आनुवांशिकता नियम जो था इसको किसने प्रस्तावित किया था? जल्दी जल्दी बताइए। ग्रेंगर मेंडल। इसको कौन किया था? ग्रेंगर मेंडल। ऑप्शन नंबर थर्ड।
ग्रिंगल मेंडल आनुवंशिक सिद्धांत को बनाया था, मतलब ठीक। और आनुवंशिकता के पिता, आनुवंशिक का पिता भी इन्हीं ग्रिंगल मेंडल जी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आमतौर पर वर्णधाता जिसे हम कलर ब्राइटनेस कहते हैं, मतलब ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाए एक आनुवंशिक प्रकृति है। इसका आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये आपका आनुवंशिक प्रकृति है। और वर्णधाता व्यक्ति लाल व हरे रंग का भेद, मतलब अलग परिवर्तन आपको नहीं पहचान सकता कि वर्णधाता जो ये व्यक्ति लाल और हरे रंग के भेद में अंतर में नहीं समझते, इसलिए इस रोग को लाल और हरा अंधापन भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विकास के सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जल्दी बताइए। विकास सिद्धांत जो है आपका चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और यह जो है वर्णधाता व्यक्ति लाल व हरे रंग, ये जो है चार्ल्स डार्विन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया था, जो डार्विनवाद के नाम से भी प्रसिद्ध, इनको जाना जा रहा था पहले। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत आपका इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई आपकी कोशिका है। क्या है? कोशिका। कोशिका सिद्धांत स्लैंडेन व स्वान नामक वैज्ञानिक ने किया था इसका। ठीक, अब चलते अगले क्वेश्चन पर। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिक के क्षेत्र को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? यूजेनिक्स आपका है, यूजेनिक्स आपका है 4 नंबर पे। ठीक, आप इसको करिए, कितना आप कर पा रहे इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक, ये आपके बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, उनमें कुछ चुनिंदे क्वेश्चन हम लाए, वैसे हम लाते रहे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ताकि हम ऐसे वीडियो आपको बार देते रहें। ये आपका वही आनुवंशिक अभियांत्रिक का दूसरा नाम क्या है? आनुवंशिक अभियांत्रिक का दूसरा नाम, इसका आपका दूसरा नाम क्या है? पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपका ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है डीएनए। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन फिलिक बैक्टीरिया है? ये आपको बताना है कौन सा है। तो आपका जल्दी बताइए, आपका कौन सा है? निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन फिलिक बैक्टीरिया है? ये आपका है राइजोबियम। ये आपका ऑप्शन नंबर 3, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 है। जब दूध खट्टा हो जाता है तो जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें मतलब क्या उत्पादन होता है? इसका कहने का मतलब है, तो उसमें आपका क्या होता है? लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर 3 लैक्टिक एसिड होता है। और दूध में स्टेटोकोरस लैक्टिक एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिक नामक जीवाणु पाया जाता है। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले बैक्टीरिया शर्करा का किण्वन समझ रहे हैं ना, करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। मतलब ये जो लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध में पाए जाने वाले केसिन नामक प्रोटीन की छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायक होते हैं। मतलब ये आपके दही जमाने में भी आपके सहायक होते हैं, कार्यरत होते हैं। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? जो दूध है उसको जब हम दही बनाते हैं उसमें कौन सी बैक्टीरिया प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। ये आप बताइए जल्दी। इसके लिए हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। आपका ऑप्शन नंबर 3 लैक्टोबैसिलस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई लगातार लगभग रिसेंटली एग्जाम में आपको पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, आपका निम्नलिखित में कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरस रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से होता है? ये आपका कौन सा वायरस है?
जल्दी 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 बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, इसका कौन सा है? इसका आपका है रेबीज। कौन सा है? रेबीज। रेबीज ये आपका जानवरों को काटने से होता है। रेबीज जानवर का एक तीव्र, ये जानवर बहुत तेज वायरस होता है। रेबीज रोग को हाइड्रोफीविया भी कहते हैं, क्योंकि इस मरीज को जो होता है इसे पानी से बहुत ज्यादा भय लगता है। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन 5वां। पोलियो वैक्सीन का खोज किसके द्वारा किया गया था? पोलियो वैक्सीन का खोज किसके द्वारा किया गया था? जल्दी बताइए। ये हर एग्जाम में लगभग किसी न किसी से नहीं पूछता है। पोलियो वैक्सीन का खोज आपको जोनास साल्क द्वारा किया गया था। एक मिनट, जोनास साल्क, ऑप्शन नंबर 2, ये आपका जोनास साल्क द्वारा किया गया था। पोलियो वैक्सीन का खोज सर्वप्रथम जोनास साल्क ने किया था 1952 में। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसके मुख्यतः पोलियो से छोटे छोटे बच्चे को ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की जाती, मतलब किसके द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित किया जाता है? ये आपका विकसित किया जाता है अल्बर्ट सॉविन के द्वारा ये आपका विकसित किया जाता। चलते अगला क्वेश्चन। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? जीका वायरस जो आपका होता है ये मच्छरों द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीका वायरस मच्छरों द्वारा होता है। जीका वायरस एसिड मच्छर द्वारा मनुष्य में संचालित होता है, मतलब और इसके प्रभाव से मनुष्य को हल्का बुखार, त्वचा पर लाल चमकते, मांसपेशियां, जोड़ों में दर्द, बेचैनी, वसी दर्द, ये सब मतलब इनका लक्षण है। और इसके प्रभाव से जो मतलब गर्भवती महिलाओं के भ्रूण के मस्तिष्क में क्षत पहुंचाती है। जन्मजात मस्तिष्क विषमताएं उत्पन्न हो जाते हैं या असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। इसका आप लोग ध्यान दीजिए, ये लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस द्वारा वहन होता है, मतलब किसके द्वारा वहन होता है? ये आपका मच्छर द्वारा ही वहन होता है। ऑप्शन नंबर 1। पीला बुखार जिसे पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? किससे फैलता है? जल्दी जल्दी बताइए। जो पीला बुखार जिसे हम आप कहते हैं या पीत ज्वर भी कहते हैं, किसके द्वारा फैलता है? ये आपका मादा मच्छर के काटने से फैलता है, नर मच्छर नहीं। ये आप कंफ्यूज करने के लिए बार बार पूछता है। ये आपका मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था, मतलब किसने बनाया था चेचक के लिए टीका, ये पूछ रहा है। इसका आपको एडवर्ड जेनर आपका ऑप्शन नंबर 1। अब एडवर्ड जेनर ने बनाया था। अब आप चलते अगले क्वेश्चन पर। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं, मतलब ऐसा कौन सी बीमारी है जो दिल से नहीं संबंधित है और बाकी सभी दिल से संबंधित हैं? ये ऑप्शन नंबर डिप्थीरिया से हम कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर आपका सी है, डिप्थीरिया। ठीक, अब चलते अगले क्वेश्चन पर। एक जीवाणु संबंधित रोग है, मतलब एक जीवाणु संबंधित रोग कौन सा है? इसको आप कह सकते हैं उपबंध। उपबंध ये आपका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उपबंध। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे, इस क्वेश्चन के एग्जाम पूछे जाने की ज्यादा चांसेज है इसमें। तो इसको आप क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। यही जो डॉक्टर वगैरह देते इसीलिए देते हैं। ये मानव बैक्टीरिया को संक्रमण से आपको मतलब इलाज के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंटीबायोटिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलते निम्नलिखित में कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधित संक्रमण पैदा करने वाला एक जलनित रोग है? ये कौन सा आपका जलनित? इससे आप कहते हैं हैजा। क्या कौन सा सही है आपका? हैजा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आपका
सही है हैजा। हैजा ब्रिवोल कालेरी नामक जीवाणु से होते हैं, ये भी आप याद रखिए। और इस बीमारी से लगातार आदमी को दस्त, वोमिट वगैरह होता रहता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ट्यूबरक्लोसिस के विशुद्ध मुख्यालय में कौन सा दैविक का प्रयोग किया जाता है, इसको आप बताइए। इसमें कौन सा की आपका बीसीजी, बीसीजी है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बीसीजी का प्रयोग किया जाता है। डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संबंधित है, इसको आप ध्यान दीजिए। पी जो है आपका किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर सेकेंड परटूसिन, परटूसिन से आपका ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर सेकेंड है। ठीक, परटूसिन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पीडीटी वैक्सीन में पी, ये तो हम आपको बता चुके हैं। ठीक, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है, जो रोग हम लोग फैलाते हैं वो कीड़े का क्या नाम है, उस कीड़े का नाम आपका है वेक्टर। क्या है, वेक्टर, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो आपका वेक्टर है। मलेरिया रोगों को प्रोटोजोआ परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है, जिसके वहां से मादा एनाफिलिजिक होता है। ठीक, आपका आंसर नंबर आप करिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितना बिना देखे आपने कितना कर लिया, ताकि हम आपका स्कोर समझ सके। मेलियोडिसिस क्या है, मेलियोडिसिस क्या है, ये आपका संक्रमण रोग है। क्या है, संक्रमण रोग, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका संक्रमण रोग है। ठीक, ये आपके कुछ क्वेश्चन थे और जिसको हम आपको बताएं, ये आपका एग्जाम में बार बार पूछे, मतलब कई बार रिवीजन किसी न किसी से आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही हम आपको मतलब चुनिंदे क्वेश्चन बार बार देते रहेंगे। धन्यवाद।